नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक भड़काऊ बयान पर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने उस बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला और देश की एकता व अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके अगर कोई नेता सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करता है तो यह न केवल निंदनीय है बल्कि कानूनी कार्रवाई के योग्य भी है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे उकसावे भरे बयान पर तुरंत और सख्त कदम उठाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पर रोक लगे। भाजपा ने यह भी कहा कि इस प्रकार के बयान केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्यों से दिए जाते हैं, जिससे समुदाय के बीच भ्रम और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेताओं का मानना है कि अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह प्रवृत्ति अन्य नेताओं को भी उकसाएगी, जिससे सामाजिक ताना बाना और अधिक कमजोर होगा। भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे किसी भी बयान का विरोध करती है जो देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को प्रभावित करे। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि ऐसे भड़काऊ बयानों के झांसे में न आए और शांति बनाए रखे। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। एआईएमआईएम सीमांचल में अशांति पैदा करने में जुटा है। वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काने में लगा है। संगठन को मालूम होना चाहिए कि संशोधन विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, पूरी तरह गरीब मुसलमानों और इसके पसमंदा समाज के हित में। विरोध के पक्ष में मुसलमानों को वही लोग वही संगठन बरगला रहा है जो देश के वक्फ के नाम पर 9 लाख एकड़ बेशकीमती भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। सरकार का नजरिया साफ है। यदि ऐसी जमीन का दस्तावेज भड़काने वाले मुस्लिम नेताओं के पास है तो वे पेश करें, लेकिन इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और मुसलमानों को उकसाकर धरना प्रदर्शन की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को किशनगंज में विरोध प्रदर्शन का ऐलान इसी का एक हिस्सा है। ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों और उसकी गतिविधियों से राष्ट्रभक्त मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में भाषा और बयानबाजी की मर्यादा अत्यंत आवश्यक हो गई है। अख्तरुल इमान के भड़काऊ बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी का भी संकेत दे रही है। भाजपा का यह रुख बताता है कि वह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या फिर समाज को बांटने वाली मानसिकता के खिलाफ खड़ी है और वर्तमान समय में जब देश को एकजुटता, भाईचारे और शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब नेताओं को चाहिए कि वे अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करे। किसी भी राजनीति या वैचारिक मतभेद के बावजूद संविधान और कानून की सीमाओं का पालन करना सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है और यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। बता दें कि यह एक व्यापक संदेश देता है कि लोकतंत्र में असहमति की जगह है, लेकिन असहिष्णुता और नफरत के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। प्रशासन और कानून व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या दल इस तरह की बयानबाजी से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। और आखिरकार देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को सुरक्षित रखना केवल सरकार या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है। और ऐसे में समाज को सजग रहकर सच और उकसावे के बीच फर्क समझना चाहिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।